फ्राइडे 13। यहाँ अंदर ही असली मजा है। शादी की चूड़ियों में छुपा श्राप, भाग 1। अंधेरी दास्तां की शुरुआत। मेरा नाम अर्जुन है। बचपन से ही मुझे प्राचीन कहानियां हों, अंधेरी रातों के रहस्य और उन अनकहे दर्दों में गहरी दिलचस्पी रही है जो अक्सर हमारी संस्कृति के पुराने किस्सों में छुपे रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो आज भी लोगों के होश उड़ा देती है। शादी की चूड़ियों में छुपा श्राप। ये कहानी है उस अनसुने श्राप की जो एक शादी के दिन चूड़ियों के साथ जुड़ जाता है और एक अनजानी चुड़ैल को बुला लेता है। पुरानी दास्तां का आरंभ। कहते हैं कि हर गांव में कोई ना कोई श्राप छुपा होता है जो पीढ़ियों से मौखिक कथाओं के रूप में चल रहा हो। हमारे गांव में भी ऐसी ही एक पुरानी दास्तान है, एक ऐसा श्राप जो शादी की चूड़ियों में छुपा हुआ है। माना जाता है कि सदियों पहले एक ब्राह्मण की बेटी ने अपनी शादी के दिन एक अनजानी चुड़ैल से मुलाकात की थी। उस चुड़ैल ने उसकी चूड़ियों में एक श्राप रच दिया जिसके कारण वह लड़की न केवल अपने स्वाभाविक रूप में नहीं रह सकी बल्कि उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी और दर्द उतर गया। कहते हैं कि जब भी कोई नई दुल्हन उन चूड़ियों को पहनती है तो वह श्राप सक्रिय हो जाता है और चुड़ैल का वश हो जाती है। चूड़ियों का रहस्य। मेरी कहानी की शुरुआत उस रहस्यमयी दिन से होती है जब मुझे गांव के एक बुजुर्ग से इस श्राप की पुरानी दास्तान सुनाई दी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, बेटा, शादी की चूड़ियां सिर्फ एक सजावट नहीं होती बल्कि उनमें छुपा होता है एक दर्द भरा इतिहास। जो भी उस श्राप को नहीं जान पाता वही अंधेरे में खो जाता है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उन्होंने उस गहरे दुख को अपनी आंखों से देखा हो। मैं उस दिन से ही उस रहस्य के पीछे की सच्चाई जानने का मन बना बैठा। पहली रात की अंधेरी पुकार। रात के सन्नाटे में जब गांव की गलियों में केवल चांदनी की मंद रोशनी फैली हुई थी तो मैंने अपने पुराने रिकॉर्डर और कैमरा को साथ लेकर उस रहस्यमयी महल की ओर कदम बढ़ाया जहां कहा जाता था कि उस श्राप की शुरुआत हुई थी। महल की दीवारों पर अजीब निशान, दरवाजों से आती धीमी धीमी फुसफुसाहटें और हवाओं में गूंजते अतीत की आवाजें मुझे उस समय की गहराई से जोड़ने लगीं। मेरे रिकॉर्डर में सुनाई दी एक हल्की सी पुकार, मानो किसी की आत्मा मेरी ओर बुला रही हो। चूड़ियों में छुपा है वह श्राप जिसने सदा के लिए बदल दिया है जीवन। उस पल मेरे अंदर अजीब सी कंपकंपी सी उठी। मैं जान गया था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उस श्राप की सच्चाई है जो अब भी जीवंत है। विवाह की त्योहारी रौनक में छुपा दर्द। गांव में हाल ही में हुई एक शादी ने इस श्राप की गूंज को और भी बढ़ा दिया था। नई दुल्हन, जिसका नाम राधिका था, ने उस दिन अपनी शादी की चूड़ियां पहनी थी। वे चूड़ियां जिनकी चमक में कुछ अजीब सा सन्नाटा था, मानो उनमें किसी अंधेरे राज की कहानी लिखी हो। शादी के दिन से ही राधिका में कुछ अजीब बदलाव देखने को मिले। उसकी आंखों में अचानक एक उदासी सी छा गई। उसका मुस्कुराना भी अब किसी दर्द को छुपाने जैसा लगने लगा। परिवार वाले शुरुआत में इसे बस शादी की उत्सव की थकान समझते रहे, पर जैसे जैसे रातें गहराती गईं, राधिका के व्यवहार में बदलाव स्पष्ट होने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि उस दिन राधिका ने चूड़ियां पहनते ही किसी चुड़ैल की आत्मा को अपने अंदर बुला लिया। एक आत्मा जिसे सदा के लिए एक श्राप से बांध दिया गया था। कहते हैं कि उस श्राप के कारण राधिका की आत्मा में एक अनदेखा अंधेरा उतर आया जो हर रात उसे अपने दर्द की पुकार करता है। पहला संकेत और डरावनी रात। उस रात जब मैं गांव के पुराने मंदिर की ओर चला तो मुझे महसूस हुआ कि हवाओं में एक अनजान सी ठंडक फैल रही है। मंदिर की पुरानी दीवारें जिन पर प्राचीन कथाएं उकेरी हुई थीं, मानो मेरे अंदर के अतीत के दर्द को भी जागृत कर रही थीं। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी फैलाई और देखा कि एक कोने में कुछ पुरानी तस्वीरें और पत्र पड़े थे। उन तस्वीरों में राधिका की मुस्कुराहट तो थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और
भय स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मेरे रिकॉर्डर ने फिर से एक धुंधली पुकार कैद की। शादी की चूड़ियां जिनमें छुपा है एक अनसुना श्राप जो हर नई दुल्हन को बदल देता है। मेरी आत्मा में एक गहरी सिहरन फैल गई। यह आवाज मेरी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों भर गई। मुझे अब यकीन हो चुका था कि यह श्राप सिर्फ एक लोक कथा नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसने राधिका की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया है। रहस्य का पहला मोड़। उस रात मैंने गांव के बुजुर्गों से और पूछताछ की। एक बूढ़ी औरत, जिसे सब प्यार से मां रानी कहते थे, ने मुझे बताया कि इस श्राप का इतिहास बहुत पुराना है। उन्होंने कहा, सदियों से शादी की चूड़ियों में एक श्राप छुपा होता है। जो भी उस श्राप को जाने बिना उसे पहन लेता है, उसकी आत्मा उस अंधेरे में कैद हो जाती है। उनकी आंखों में उस गहरे दर्द की झलक थी जो उस श्राप के पीछे छुपा था। मां रानी ने बताया कि जब भी कोई दुल्हन उन चूड़ियों को पहनती है तो रात के सन्नाटे में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मानो कोई आत्मा अपने दर्द को बयां कर रही हो। मेरे मन में अब अजीब सी बेचैनी थी। मुझे यह समझ में आ रहा था कि राधिका की हालत में कोई आम बात नहीं थी। वह अब भी अपनी आत्मा की पुकार सुन रही थी और शायद वह श्राप उसे हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। मैंने तय किया कि मुझे इस रहस्य की गहराई तक जाना होगा, उस श्राप के असली कारण को समझना होगा और यदि संभव हो तो उस अंधेरे को मिटाना होगा। अगले कदम की ओर एक अजीब पुकार। जब अंधेरी रात और भी गहराई में उतर गई तो मुझे एक अंतिम संकेत मिला। मेरे रिकॉर्डर में एक आवाज गूंजने लगी, शादी की चूड़ियां जिनमें छुपा है वह श्राप, अब तक छुपी हुई सच्चाई को उजागर करने का समय आ गया है। यह पुकार मेरे दिल में एक अजीब सी उमंग और डर दोनों भर गई। मुझे यकीन हो गया कि यह श्राप केवल राधिका की कहानी नहीं, बल्कि उस पूरे गांव के उन गहरे राजों का हिस्सा है जो सदियों से छुपे हुए हैं। दोस्तों, यह कहानी अभी बस शुरू हुई है। मैंने राधिका की शादी के दिन की वह अजीब घटना सुन ली है। मैंने पुरानी तस्वीरों, पत्रों और बुजुर्गों की कहानियां सुनी हैं जिन्होंने इस श्राप की गहराई को उजागर किया है। अब मेरा मकसद है उस श्राप के असली कारण को समझना और राधिका की आत्मा को उस अंधेरे से मुक्त करने का रास्ता खोजना। अगर आपको यह कहानी रोमांचक, डरावनी और रहस्यमयी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप शादी की चूड़ियों में छुपा श्राप की अगली कड़ी मिस न करें। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस अंधेरी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए? यही है मेरे सफर का पहला मोड़, जहां एक नई दुल्हन और उसकी चूड़ियों में छुपे श्राप की कहानी ने मेरे अंदर एक नया डर और जिज्ञासा जगाती है। अगली बार हम जानेंगे उस अंधेरे रहस्य की ओर गहराई जो राधिका की आत्मा को बांध रखा है। शादी की चूड़ियों में छुपा श्राप, रहस्यमयी संकेत और पहली निशानी। रात की अंधेरी चादर ओढ़े आसमान में जब चांद की मंद रोशनी धीरे धीरे बादलों में छिपने लगी तो मेरे मन में उस पहली बार की पुकार गूंजने लगी जो मैंने पिछले भाग में सुनी थी। मैं अर्जुन उस रहस्यमयी श्राप की तह तक जाने की ठान चुका था जिसने सदियों से गांव की शादियों में छुपे हुए अंधेरे राज को जन्म दिया है। नया मोड़, शादी का दिन और राधिका की अजीब हरकतें। कुछ दिनों पहले सांवरपुर गांव में एक भव्य शादी हुई थी। गांव में रौनक थी, हंसी खुशी के गीत गूंज रहे थे, पर मेरे दिल में कुछ बेचैनी सी थी। राधिका नाम की दुल्हन, जिसने अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए उन चमकीली चूड़ियां पहनी थीं, कुछ ही समय में अजीब हरकतें करने लगी। उसके चेहरे पर अचानक उदासी छा गई। उसकी आंखों में एक अनकही पीड़ा झलकने लगी। परिवार के लोग शुरुआत में इसे सिर्फ थकान समझ बैठे, पर जैसे जैसे रातें गहराती गईं, राधिका के व्यवहार में डरावनी अजीब सी बदलाव आने लगे। मेरे रिकॉर्डर में बार बार सुनाई देने लगी अजीब सी फुसफुसाहटें, मानो किसी आत्मा की पुकार हो रही हो। चूड़ियां पहनते ही जन्म लेता है वह श्राप
जो आत्मा को बांध लेता है। इन आवाजों ने मेरे होश उड़ा दिए। मुझे यकीन था कि राधिका ने भी उन चूड़ियों के जरिए चुड़ैल के श्राप का अनुभव किया है। गांव की बातें और बुजुर्गों की गवाही। मैंने तुरंत गांव के बुजुर्गों से मिलने का निश्चय किया। एक बूढ़ी अनुभव से ओत-प्रोत महिला, जिसे सभी प्यार से मां रानी कहते थे, ने मुझे बताया, बेटा, ये चूड़ियां सिर्फ सोने की चमक नहीं, बल्कि उनमें छुपा है एक गहरा दर्द। जब भी कोई दुल्हन इन्हें पहनती है तो उसकी आत्मा में अतीत की उन अनसुनी चीखों का अंधेरा उतर आता है। उनकी बातों में ऐसा दर्द था कि मानो उन्होंने खुद उस अत्याचार का सामना किया हो। उन्होंने बताया कि माधुरी नाम की एक पुरानी दुल्हन को, जिसे कभी इस गांव में शादी के दिन चूड़ियां पहनने पर श्राप का शिकार होना पड़ा था, आज भी उस दर्द की पुकार सुनाई देती है। उसकी आत्मा में एक अजीब सी उदासी है, एक दर्द जो उसे कभी नहीं छोड़ता। मां रानी की आंखों में आंसू छलक पड़े और मैंने महसूस किया कि यह श्राप सिर्फ एक लोक कथा नहीं, बल्कि एक सच्ची दास्तां है जो पीढ़ियों से जारी है। पहली निशानी, अजीब परछाई और चूड़ियों का जादू। शादी के दिन से ही राधिका में एक अनजानी सी बदलाव देखने को मिली। रात के अंधेरे में जब गांव के काले आकाश के नीचे चांदनी की मंद रोशनी फैली, तो मैंने देखा कि राधिका के हाथों की चूड़ियां हैं एक अजीब सी चमक बिखेर रही थी। जैसे ही उसने उन चूड़ियों को पहन लिया, उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई, पर साथ ही उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी भी छा गई। मेरे रिकॉर्डर में एक और आवाज ने फुसफुसाना शुरू किया। शायद वह चुड़ैल उसी दर्द का प्रतिनिधित्व करती है जिसने सदियों से इस गांव की आत्माओं को बांध रखा है। उस पल मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे आसपास हवा भी थमसी गई हो। राधिका के हाथ में चूड़ियां, जिनकी चमक में अब कोई प्राकृतिक सुंदरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी करुणा और अंधेरे का अक्स था। मेरे दिल में एक अटूट सन्नाटा भर गया। मैंने तुरंत उसकी ओर देखा, पर वह अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई अनदेखी आत्मा उसकी आंखों के पीछे छिपी हो। मुझे लगा कि वह उस श्राप के प्रभाव में है, और शायद उसका आत्मा का अंधेरा भी धीरे धीरे उसे अपनी चपेट में ले रहा है। डर और रहस्य का संगम। अंधेरी रात में जब मैंने अपने रिकॉर्डर और कैमरे से उन हरकतों को कैद करने का प्रयास किया, तो अचानक हवा में एक तेज सी ठंडक फैल गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति राधिका की आत्मा में छिपे दर्द को और गहराई से बाहर निकाल रही हो। मेरी आंखों में हर पल एक नई परछाई उभरती जा रही थी। हर दीवार, हर कोने में मुझे वो अतीत की कहानियां सुनाई दे रही थीं, जिनके बारे में मैंने मां रानी और अन्य बुजुर्गों से सुना था। मुझे अब यकीन हो चुका था कि उन चूड़ियों में छुपा श्राप केवल एक भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक आत्मा का दर्द है, उस दर्द की पुकार जो हर नई दुल्हन में जागती है। रहस्यमयी संकेत और एक नया मोड़। उस रात जब मैं गांव के बाहर अकेला बैठा था, तो मुझे हवाओं में कुछ और गहराई से महसूस हुआ। मेरे रिकॉर्डर पर अचानक से एक नई आवाज गूंज उठी। जो भी इस श्राप का सामना करे, उसे 3 सवालों के सही जवाब देने होंगे, तभी मुक्त हो पाएगा। यह सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई। मैंने महसूस किया कि अब मेरी इस यात्रा का अगला मोड़ आ चुका है। मेरा मकसद है राधिका की हालत के पीछे छुपे इस श्राप का कारण जानना, और यदि संभव हो तो उस अंधेरे को मिटाना। अगले कदम की ओर एक अंतिम पुकार। मुझे अब यकीन था कि राधिका की आत्मा के दर्द के पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है। वह सच्चाई जो उन चूड़ियों के जादू में बसी हुई है, और जिसने इस गांव की शादियों में हमेशा एक रहस्य का आलम रच दिया है। मैंने ठान लिया कि मैं अब गांव के हर दस्तावेज, हर बुजुर्ग की कहानी और हर पुरानी तस्वीर को छानकर उस सच्चाई का पता लगाऊंगा। जैसे ही अंधेरी रात फिर से अपने काले पंख फैलाने लगी, मेरे रिकॉर्डर में बार बार वही पुकार सुनाई देने लगी। शादी की चूड़ियां,
जिनमें छुपा है वह श्राप। अब तक छुपी हुई सच्चाई को उजागर करने का समय आ गया है। मेरी आत्मा में एक नई उमंग और डर दोनों भर गए। मुझे यकीन हो चुका था कि अगली कड़ी में मैं इस श्राप के असली कारण को उजागर कर पाऊंगा। अंतिम संदेश। दोस्तों, यह भाग अब समाप्त हो चुका है, पर मेरी यात्रा अभी जारी है। मैंने राधिका की शादी के दिन के उस अजीब प्रभाव और उसके बाद के बदलाव के बारे में सुन लिया है, पर रहस्य अब भी अधूरा है। अगली कड़ी में मैं उस अतीत के दस्तावेजों, पुराने पत्रों और बुजुर्गों की गहराई से बताई गई कहानियों की खोज जारी रखूंगा, ताकि यह पता चल सके कि चूड़ियों में छुपा श्राप वास्तव में किस दर्द की कहानी बयां करता है। अगर आपको यह कहानी रोमांचक, डरावनी और रहस्यमयी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप शादी की चूड़ियों में छुपा श्राप भाग 2 की अगली कड़ी मिस न करें। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस अंधेरी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए? अगली बार हम जानेंगे उस श्राप के उस गहरे राज को जिसने राधिका की आत्मा को बांध रखा है, और कैसे मैं उस सच्चाई की तलाश में अपने कदम आगे बढ़ाऊंगा।